हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि फ्रांस में जो गुस्साई भीड़ है, लोगों के गुस्से की वजह से बहुत सारे राजा तो नेबरिंग कंट्रीज में भग गए। बहुत सारे राजा के मतलब राजा या उनसे जुड़े हुए हाई क्लास जो लोग थे ना, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में आते थे, तो डर की वजह से कहाँ चले गए? नेबरिंग कंट्रीज में चले गए। यानी कि पूरे फ्रांस में एक डर फैल गया कि थर्ड स्टेट वाले अब हावी होने लग गए, अपने प्रदर्शन की वजह से फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे हावी हो रहे हैं और धीरे धीरे करके हमें उनकी मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो बड़ा प्रदर्शन हो सकता है फ्रांस में। हो सकता है राजा पे भी अटैक हो जाए, उसे मार दें, या लोगों में डर वो आ चुका है और यही डर लुईस 16 में भी दिखने लगेगा अब। तो फियर किस में आया, डर किस में आया? लुईस 16 ने। तो लुईस 16 ने सबसे पहला फैसला लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप लोगों ने इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सलिस में बनाई है, मैं उसे मान्यता देता हूं, मैं उसे रिकॉग्नाइज करता हूं कि आपकी नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्कुल सही है और अब फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ये वही लुईस 16 है जो थर्ड स्टेट वालों की बात तक नहीं सुनता था, उन पर अत्याचार करता था, उनसे डिस्क्रिमिनेशन करता था। तो ये होती है जनता की पावर। आप आगे जाके सिविक्स भी पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स में और डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ेंगे कि हेड ऑफ द कंट्री कौन है, यानी किसकी मेन पावर है? पीपल की। जो लोग जिस राजा के साथ, जिस प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिस प्रेसिडेंट के साथ लोगों का सपोर्ट है, पीपल्स का सपोर्ट है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या किसी भी कास्ट या धर्म से बिलोंग करते हो, कोई मतलब नहीं है, वो महान है, वो विजेता है, जिसके साथ जनता है। यहाँ पे यही हुआ। ये बात ये समझ गया कि थर्ड स्टेट वाले मेरे खिलाफ हो चुके हैं और कभी भी मेरे ऊपर बात आ सकती है कि मुझे ये मार सकते हैं, मुझे भी गद्दी से हटा सकते हैं। तो इसी फियर में इसने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होगा जल्दी ही और जो मेरी पावर को लिमिट करेगा और धीरे धीरे पूरे फ्रांस के लिए रूल्स बनेंगे जो पूरे फ्रांस को गवर्न करेंगे। अब जो मैं कहूँगा वो नहीं होगा, मेरे ऊपर भी कुछ होगा। एक तरह से लुईस 16 ने ये बात लोगों तक पहुंचाई, मेरे ऊपर कौन होगा? कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन तो बनेगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फ्रांस से। आप जब पेज नंबर अगला टर्न करेंगे 10, तो ऊपर ही ऊपर लिखा है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगा 1791 में, लेकिन अभी तो 1789 ही चल रहा है। लगभग 2 साल बाद ऐसा होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगता है, रूल्स होते हैं, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन घोषणा इसने कर दी है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगभग 3 साल लगे थे, तो यहाँ भी लगभग 2 साल का समय लगेगा, लेकिन इसने घोषणा कर दी तो लोगों में एक विश्वास आ गया कि हाँ ठीक है, अब कुछ तो होगा जो राजा के ऊपर होगा और सब डिस्क्रिमिनेशन हमसे बंद हो जाएंगे। लुईस 16 में फियर है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 4 अगस्त 1789 को तारीख आई, 4 अगस्त 1789 को जो बर्थ प्रिविलेजेस फ्रांस में दे रखे थे ना इसने, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को सारे बंद कर दिए। यानी कि अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट को सारे बर्थ प्रिविलेज तागने पड़ेंगे। अब इक्वलिटी आई फ्रांस में धीरे धीरे करके। देखिए फ्रांस में इक्वलिटी नाम की चीज 1789 यानी कि 18th सेंचुरी में ही आ गई। हम में ये चीज धीरे धीरे कब डेवलप हुई? जब आज़ाद होने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में। यानी कि फ्रांस तो वैसे ही लगभग 150 साल आगे चल रहा है, तो इसलिए आगे एक डेवलप्ड नेशन है। और जो आइडियाज़ हैं फ्रांस के, मैं आगे भी इस चीज़ को डिस्कस करूंगा बार बार, फ्रीडम के, इक्वलिटी के, ब्रदरहुड के, सारे पूरे विश्व में फ्रांस से ही फैलना चालू है। और उसने ही फ्रांस पूरे विश्व को ये आइडिया दिया कि फ्रीडम, आज़ादी, इक्वलिटी, ये चीज़ें भी हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा इसने क्या करा, बर्थ प्रिविलेजेस जो चर्च के लोगों को, राजा की फैमिलीज को प्रिविलेजेस बर्थ से मिल रहे थे वो सारे बंद कर दिए। टिथ नाम का अपन ने एक टैक्स पढ़ा था जो पीजेंट से वसूलता था। कौन? फर्स्ट स्टेट वाले, चर्च के वो जो क्लर्गी थे वो वसूलते थे पीजेंट से, वो इसने एबोलिश कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, और इसने क्या करा, चर्चेस को कॉन्फिस्केट करना चालू करा। अगर जो चर्चेस सरकारी जमीन पे चल रहे थे, मैं कॉन्फिस्केटेड की स्पेलिंग डिक्टेट कर देता हूँ, CONFISCATED। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना। क्या मतलब होता है? जब्त कर लेना, यानी कि अपने मतलब चर्चेस ने खाली करा लिए। वो चर्चेस जो सरकारी जमीन पे चल रहे थे, जो इसने दान के रूप में दे रखी थी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट तो महान है, लेकिन वो महानता अब सारी से खत्म करनी थी। थर्ड स्टेट वालों में विश्वास डालना था कि अब आप सब इक्वल है, तो इसने चर्चेस को कन्फिस्केट करा, उन्हें बेचा। तो फ्रांस को 2 बिलियन लिवर्स फ्रांस की करेंसी थी उस समय, जो अब डिसकंटिन्यूड कर दी गई है, अब नहीं है, लेकिन उस समय थी। तो 2 बिलियन लिवर्स फ्रांस के खजाने में आए, वो चर्चेस की जमीन को बेच के। ये कब हो रहा है सब? 4 अगस्त 1789 को। क्या क्या करा?
जितने भी टैक्स थे उनसे सिर्फ थर्ड स्टेट से वसूले जाते थे, टिथ वगैरह, वो एबोलिश करे, बर्थ प्रिविलेजेस बंद किए, चर्चेस की ज़मीनों को जो सरकारी ज़मीन पे चल रहे थे लिया और उनकी ज़मीनों को बेच के 2 बिलियन लिवर्स फ्रांस के खजाने में जुटाए। अब ये तो चल रहा है, लोग बहुत खुश हो गए फ्रांस से कि हाँ ठीक है, राजा ने अच्छा करा, ये सब बंद कर ही दिया, और अब हमारी नेशनल असेंबली जो हमने इंडोर टेनिस कोर्ट में बनाई है उसे मान्यता दे दी, अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो फ्रांस के राजा की पावर को लिमिट करेगा। फ्रांस कुछ भी नहीं, डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, उसे असेंबली के थ्रू लेना पड़ेगा, और इक्वलिटी होगी, हम भी वोट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमें भगा दिया जाएगा या हमें पीछे खड़ा कर दिया जाएगा, यानी कि इक्वलिटी हमारे साथ पूरी तरह से होगी। तो ये चीज़ हुई फ्रांस में। अब फ्रांस से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनेगा, तो धीरे धीरे लग रहा है कि सब फ्रांस में अच्छा हो जाएगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ फ्रांस में होगा, क्योंकि लुईस 16 जाने का किस्मत लेके पैदा हुआ है, हम ऐसा मान सकते हैं। इसकी जो किस्मत रहेगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी वॉर वगैरह होएगी, तो नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ होंगे वो भी इतने अच्छे नहीं होंगे जो थर्ड स्टेट वालों को हक में होंगे, ऐसा भी नहीं होगा, तो नुकसान सबको झेलना पड़ेगा, ये चीज़ है। और फिर थर्ड स्टेट को फिर लगने लगेगा कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा, फिर वो राजा के खिलाफ जाएंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं ना कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगा, बाद में फ्रांस एक डेमोक्रेसी बन जाएगा, जो मोनार्क है, राजा है, उसको कंप्लीटली लोग हटा देंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा वहीं रहेगा, बस कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा उसकी पावर को कम करने के लिए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब फ्रांस की पूरी पावर, राजा की पूरी पावर्स को ले लिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो आप कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।